दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता सही हो। क्योंकि दोस्तों अपने रास्ते हमें खुद चुनने चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव थॉट से आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज जी और मैं आज अपने घर के काम में ही व्यस्त हैं। और जो कल लहसुन वगैरह लेकर आए थे खोद कर, वो यहाँ पे हमने सुखा के यहाँ पे अड़ान वगैरह पर रख रहे हैं, क्योंकि पूरी साल अब बस इसको खाना है। क्योंकि बाज़ार वगैरह से तो हम लाते नहीं हैं, बस घर की जो चीज़ें कर लेते हैं उसी से अपने घर का गुजारा चलाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है जो घर की स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है कि हम बाज़ार से हर सारी चीज़ें मोल लेकर आएँ तब जाके अपने बच्चों का पेट पाल पाएँ। तो इसी के चक्कर में जो भी गार्डन में कर लेते हैं सब्जियाँ वगैरह, उससे थोड़ा सा आसान होता है जीवन। तो इसी के चक्कर में हमने यहाँ पे जो लहसुन वगैरह सब अपने खेत में ही कर लिया है, सब्जियां वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा खर्चा कम हो जाता है घर का और आसानी से घर चल जाता है। तो अभी दोस्तों नीरज जी और हमने दोनों लोगों ने मिलकर अच्छे तरह से लहसुन को अड़ान पर रख दिया है। अब आराम से सेफ्टी से वो पूरी साल रखा रहेगा और आराम से हम इसी में से निकाल के सब्जी में यूज करते रहेंगे। तो अभी दोस्तों लगभग शाम के लगभग 6:30 बजने वाले थे और यहाँ पे पिंकेश ने यहाँ पे चाय वगैरह बना ली थी और साथ में ही यहाँ पे जो आलू के बरक वगैरह बनाए थे, यानी कि पापड़ वगैरह बनाए थे होली पे, वही यहाँ पे भूंज लिए। उसके साथ चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ख़ासकर यहाँ पे नीरज जी और पिंकेश को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो खैर कम ही खाता हूँ। दोस्तों किसी ने कहा है, अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो लक होता है ना, हमारा नसीब होता है, वो हमारे लिए पीछे ढकेलते रहता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी लगभग शाम के 7:30 बज रहे हैं। जसनप्रीत अच्छी खासी खेल रही है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा सर्दी यहाँ पे है कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। लगभग 2-3 दिन ठीक रही, पहले दवाई वगैरह लिया, सब कुछ लिया, सही रही। और यहाँ पे आप देख लो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पे मैं डॉक्टर ने बोला है कि हल्दी वाला दूध पियो, उसमें च्यवनप्राश डाल के वगैरह क्या क्या डाल के पियो। तो मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतने पर भी पता नहीं क्या हो गया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा। तो अभी दोस्तों लगभग सुबह के 8:30 बज रहे हैं, यानी कि आप जो क्लिप देख रहे हैं ये दूसरे दिन की है, क्योंकि रात में बारिश होने लगी, उसके बाद जल्दी सो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिख ही रही होगी पूरे में बारिश हो गई है, पानी हो गया। रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इसने बिल्कुल भी हालत ख़राब कर रखी है। मौसम कभी गर्मी कभी सर्दी, इसके चक्कर में जसनप्रीत की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। 2-3 दिन ठीक रही, दवाई उसकी लगातार चल रही है इतने पर भी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। क्योंकि उसका सर्दी का कोठा है तो बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, दवाई चलने के बावजूद उसको सुबह घर होने लगी। तो हम तो बहुत ज़्यादा डर गए, कहीं ऐसा ना हो पुराने की तरह, पहले की तरह उसको बड़ी वाली निमोनिया बन गई हो। क्योंकि इसको जब छोटी थी, पैदा हुई थी, तो बहुत खतरनाक वाली निमोनिया बनी थी। तो अभी नीरज जी यहाँ पे खाना वगैरह बना रही हैं, आलू की सब्ज़ी बना रही हैं, जो कि देसी तरीके से बनाने वाली हैं। वैसे तो मन कर रहा था कुछ अच्छी चीज़ें बना ले, लेकिन जसनप्रीत की टेंशन की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करा जाए क्या ना करा जाए। तो अभी नीरज जी ने आलू जल्दी बना लिए, क्योंकि इसको लेकर भी जाना है, दवाई वगैरह दिलवा के लानी है। यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। भैया चचेरे भाई डॉक्टर हैं, उनसे दवाई वगैरह दिलाई थी, तो अब उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हम सोच रहे हैं कोई बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तो इसके चक्कर में नीरज जी आलू की सब्ज़ी बना रही हैं, जिस जल्दी बन जाएगी तो हम जा सकेंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे नीरज जी ने लहसुन और धनिया अच्छी तरह से पीस लिया है। इसी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। गांव में लहसुन और धनिया का ज़्यादा यूज होता है और ये खेत में हो जाते हैं, अपनी खेत के होते हैं, तो खुला यूज किया जाता है। इसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे आप देख लो, अभी यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी कर ली हैं। और यहाँ पे आप देख लो जसनप्रीत यहाँ पे खड़ी है, रो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से खड़ी है कि पापा पता नहीं दर्द हो रहा,
दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी चलेंगे, अभी दवाई लेने चलेंगे। और यहाँ पे पहले तो हमने सोचा कि यहीं पे कवर हो जाएगी, तो उसको जो न्यूबलाइज़र वगैरह बोलते हैं, यानी कि जो भाप बोलते हैं, वो यहाँ पे मैंने बोला ठीक है भाप लगा दो नीरज जी, पहले उस देखते हैं अगर रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है। दरअसल क्या हुआ था कि अभी 3-4 दिन सही हो गई थी, तो हमने एक टाइम भाप लगाना शुरू कर दिया था। भाप की जो मशीन वगैरह है घर पर ही ले आए हैं, एक दोस्त हैं हमारे उनके पास थी, तो वहाँ से हम ले आए। तो यहाँ पे आप देख लो नीरज जी अभी इसमें इंजेक्शन वगैरह डाल के यहाँ पे इसको भाप वगैरह देंगी, और देखते हैं अगर कोई रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद इसको डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे नीरज जी ने यहाँ पे इसको भाप वगैरह दी, और इसी से आराम मिला था। और दवाई वगैरह भी और भी चल रही थी, लेकिन हमने यही गलती कर दी कि थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पे अगर हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो नीरज जी ने फिर इसको थोड़ा सा ढील दे दिया, एक टाइम इसको न्यूबलाइज़र करना चालू कर दिया। इसके चक्कर में पता नहीं उसकी वजह से हो गया, पता नहीं बारिश ज़्यादा हो गई, मौसम ख़राब हो गया, उसकी वजह से हो गया। तो अभी यहाँ पे न्यूबलाइज़र वगैरह लगा दिया है। अभी यहाँ पे नीरज जी तड़का लगाएंगी, बीच में ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैंने बोला पहले बच्चा देखो, उसके बाद सब्ज़ी वगैरह तो बनती रहेगी, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत भूखा रह लेंगे, पहले बच्चे को देखो। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके चक्कर में दिमाग ज़्यादा ख़राब हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाना पीना तो बाद में होता रहेगा। और ऐसे में आपको पता ही है भूख लगती नहीं है, जब टेंशन हो जाती है ना तो बिल्कुल भी भूख वगैरह नहीं लगती है। तो अभी यहाँ पे नीरज जी तड़का लगा रही हैं, ये देख लो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी नीरज जी ने, यहाँ पे टमाटर वगैरह सब कुछ डालकर। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख लो नीरज जी ने यहाँ पे टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही मस्त यहाँ पे ग्रेवी बना के तैयार की है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मटर पनीर बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है, लेकिन यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना रही हैं। तो मटर पनीर से बिल्कुल भी कम नहीं लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाई थी। यहाँ पर आप देख लो क्या ही मस्त तरीक़ा से यहाँ पर नीरज जी आलू की सब्ज़ी बना रही हैं। तो अभी दोस्तों सब्ज़ी वगैरह तो बन गई थी, लेकिन बीच में ही यहाँ पे हमें सिलेंडर और चूल्हा हमें अंदर लेके जाना पड़ा, क्योंकि जशनप्रीत को और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मोबाइल तो वो देख रही थी, लेकिन जब हमने देखा तो उसकी सांस यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा लगभग 40 से ज़्यादा जा रही थी। तो इसके चक्कर में हमें चिंता हो गई, क्योंकि नॉर्मल जो बच्चा होता है लगभग 3 से 6 साल का बच्चा होता है, उसकी सांस लगभग 32-33 बार देखो 1 मिनट में होनी चाहिए, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। तो हमने सोचा कि इसको सिकाई वगैरह कर देते हैं, मोम वगैरह की सिकाई कर देते हैं, क्योंकि जब पहले बीमार हुई थी तो हमने मोम वगैरह की सिकाई करी तो तुरंत आराम मिल गया था। तो अभी नीरज जी यहाँ पे आप देख सकते हो उसी की तैयारी कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी जल्दी सांस ले रही है, आपको दिख ही रही होगी, लेकिन वो क्या जाने बच्चा है, उसको तो कुछ अपने बस शैतानी में लगी रही थी, क्योंकि हमें पता है, हमने झेला है, और माँ बाप को ही पता होता है दोस्तों, जो भी होता है बच्चा क्या जाने, बच्चा तो कोरा कागज़ होता है, उसको तो कुछ नहीं पता। वो तो जब दिक्कत होगी तब भी आपको ही झेलना है, सब कुछ हमें ही झेलना है। तो माँ बाप को सब कुछ करना होता है, और माँ बाप को एक पौधे की तरह पालना होता है बच्चे को। तो यहाँ पे चिंता तो माँ बाप को ही होती है, तो चिंता तो हमें ही हो रही थी, हमें ही पता था क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में वो परेशानी झेली, यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक वाली परेशानी झेली है। अगर वो याद आ जाती है तो बस रोना आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जशनप्रीत ने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली है। इतनी छोटी सी उम्र में ICU में रही थी, और माँ का दूध भी नहीं मिला फिर पीने को, और बहुत ज़्यादा टेंशन रही है। तो वो चीज़ें याद होती हैं, तो इतनी छोटी सी जान में पता नहीं क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग हो जाता है ख़राब। तो फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे उसी के यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अगर सिकाई वगैरह से रिलीफ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लेके जाएंगे इसको, एक बड़े डॉक्टर हैं बदायूं में, उनको दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे भैया से हमने बात करी कि देखो बोल रहे थे सिकाई वगैरह करके देख लो, रात हवा चली, इसके चक्कर में हो सकता है दोबारा से इसको सर्दी लग गई हो, क्योंकि आइसक्रीम वगैरह ऐसा बोल रहे थे पापा के, बाहर इसने आइसक्रीम थोड़ी चाट ली थी, पता नहीं किसने दिलवा दी थी, इसकी ताऊ ने दिलवा दी, पता नहीं किसने दिलवा दी। तो आप बाहर तो आप घर पे तो आप देख सकते हो, बाहर अगर बच्चा थोड़ा बहुत खेले निकल जाएगा, थोड़ा सही होगा, तो पता नहीं बाहर क्या खा ले क्या नहीं खा ले, तो वो भी टेंशन रहती है। तो अभी यहाँ पर आप देख लो नीरज जी यहाँ पर खाना वगैरह अंदर ही बना रही हैं, थोड़ा बहुत खाना बनाया, ज़्यादा कुछ बना ही नहीं पाई, क्योंकि फिर उसके बाद भैया ने बोल दिया इनको दिखाई लाओ बड़े डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर दिक्कत हो जाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो मैंने चलो ठीक है, कॉल का एक गाड़ी वाले को हमने बुला लिया, क्योंकि बाइक से तो हम जा नहीं सकते इतनी दूर, क्योंकि और अगर बाइक से जाएंगे तो हवा लगेगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो सर्दी होती है वो नाक के ज़रिए लगती है, ना कि देखो हमारे ऊपर लगती है। यानी कि आप गर्मी कितनी भी हो कुछ भी हो, अगर नाक में ठंडी हवा जाएगी या कुछ भी जाएगी तो उसको अंदर जाके सर्दी बैठ जाती है। तो अभी यहाँ पे नीरज
नीरज जी ने यहाँ पे इसको तैयार कर लिया, जैसे भी कपड़े वगैरह हमने पहन लिए और ताला वगैरह सबको लगा दिया। अभी जा रहे हैं और पिंकी अभी स्कूल से आई नहीं है क्योंकि उसको फ़ोन किया था तो उन्हें छुट्टी मिली नहीं, तो हमने बोला ठीक है, वहीं से उससे रिसीव कर लेंगे। तो अभी देख लो गाड़ी वगैरह हमने बुला ली है, ये गाँव में ही गाड़ी थी भैया की, तो उन्हें बुला लिया। थोड़े से पैसे कम ले लेते हैं, तो इसके चक्कर में हमने चलो ठीक है गाड़ी से ही चलते हैं, सेफ्टी तो रहेगी। और साथ में चच्चू भी जाएंगे क्योंकि कोई साथ में रहता है तो अगर दिक्कत होती है, कोई बात होती है तो साथ में एक जना ठीक रहता है। ड्राइवर का तो अपनी गाड़ी का ध्यान रखेगा कि तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो यहाँ पे आप देख लो चच्चू भी साथ में जा रहे हैं। बस अब अभी घर से तो हम वही 4-5 लोग गए थे और पिंकस को स्कूल से रिसीव कर लिया। तो अभी यहाँ पे निकल गए हैं और पिंकस को भी यहाँ पे अब आगे जाकर रिसीव कर लेंगे क्योंकि स्कूल लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है गांव से। तो वहाँ बोला था हमने कि आ जाओ, लेकिन वो टीचर ने पता नहीं प्रिंसिपल ने मना कर दिया। वो सोच रहे होंगे ऐसे अपनी मर्ज़ी से बोल रही है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो पिंकस को यहाँ पे स्कूल से रिसीव कर लिया हमने और जल्दी हम निकल गए क्योंकि 40-50 किलोमीटर दूर यहाँ पे लगभग हमारे गांव से पड़ता है। और रास्ते में हमें एक भैया की रिश्तेदारी है, वहाँ से हमें पानी लेना पड़ा क्योंकि गर्म पानी इसको भूल गए, क्योंकि इसको गर्म पानी हम पिला रहे हैं। अगर बीच में कहीं पे प्यास तो ज़रूर लगेगी क्योंकि सर्दी होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है, प्यास बुझ नहीं पाती है। तो पानी अगर ठंडा पी लेगी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। इसके चक्कर में हमने यहाँ पे उसको जब हम यहाँ से घर से निकल गए, यानी कि घर से निकल गए तो 10 किलोमीटर दूर है उनका गाँव, तो हमने फ़ोन कर दिया था बीच में ही कि हम आ रहे हैं, आप पानी गर्म करवा के हमें वहीं दे देना। बिल्कुल रोड पे ये गांव है, तो इस वजह से आराम से यहाँ पे हम पानी वगैरह मिल गया। तो जल्दी हम बदायूं पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते नीरज जी की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि गाड़ी में उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह आती हैं। तो यहाँ पे आप देख लो बैठ गई हैं और उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यानी कि जशनप्रीत को पहले से ही बीमार और साथ में देखो ये बीमार हो गई। तो अभी यहाँ पे आप देख लो ये है हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, काफ़ी महंगे डॉक्टर ज़रूर हैं लेकिन काफ़ी अच्छी दवाई वगैरह देते हैं। तो अभी मैं वहाँ पे वीडियो वगैरह तो शूट नहीं कर पाया और इंजेक्शन वगैरह लगाए उन्होंने और बोला कि वीक बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर है, इसको पता नहीं क्या क्या लगभग उन्होंने मुझे 2000 रुपये का बिल बना के दे दिया। फ़ीस तो उनकी लगभग 300 रुपये थी। ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा है आनंद हरी नर्सिंग होम। तो ये एक ज़िला में काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे हमने यहीं से दवाई वगैरह ले ली है और अब सीधे ही घर पहुँच गए। जल्दी लगभग 1 घंटे का रास्ता लगता है। तो वीडियो बनाने का तो कुछ भी दिमाग में आ ही नहीं रहा था क्योंकि आपको पता ही है टेंशन में वीडियो कहीं नहीं बन पाती। तो मैं जितना बना पाया उतना यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी होता है मेरे साथ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो में और मैं वॉइस ओवर भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ आज क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर उसके बाद टेंशन, बच्ची की टेंशन होती है। तो आपको बताइए वीडियो कहाँ मन करता है, लेकिन इतने पर भी जो भी होता है मेरे साथ वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इसी के चक्कर में कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, एक दिन छोड़ कर डाल पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाना होता है। फिर उसके बाद वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस ओवर हो जाती है, जब टाइम मिलता है तो कर लेता हूँ। तो सुबह खाना वगैरह खा के नहीं गए थे और नीरज जी तो यहाँ पे आप देख लो बेड पर आके तुरंत ही लेट गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं खाना वगैरह खा रहा हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह लगने के बाद थोड़ा उसको रिलीफ मिला। वो डॉक्टर होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको ही पता होता है, ओवरडोज भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। तो काफ़ी लगभग उन्होंने 900 रुपये का बिल बना दिया दवाइयों का और 300 रुपये की लगभग फ़ीस थी और भी अब 800 रुपये लगभग गाड़ी वाले ने ले लिए। तो यानी कि 2000 रुपये के समथिंग खर्च हो गए। तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे और नीरज जी को भूख लग रही थी, लेकिन अब उन्होंने तो उल्टी कर दी तो उनको तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो एक तो यानी कि तबीयत ख़राब थी, दूसरी और टेंशन सामने आ गई, अब दिमाग और ख़राब होने लगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पिंकस हमारे लिए खाना बना रही थी क्योंकि थोड़ा सा ही खाना बनाया था नीरज जी ने, जल्दी हमें जाना पड़ गया था। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप हमारे पूरे परिवार के लिए प्रे कीजिए, हम जल्दी ठीक हो जाएँ और आपको अच्छे ब्लॉग दे सकें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी